हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। एनालिसिस करेंगे जो आफ्टरनून में एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे और कौन से पोर्शन से वो क्वेश्चन जो है आए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे में हम बात करेंगे जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और क्या वो टफ था या इजी था, क्या वो अकॉर्डिंगली सिलेबस से पूछा गया या नहीं पूछा गया। हम एनालिसिस करेंगे पेपर का, तब पता चलेगा कि क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की टीम जो है वो नॉर्मलाइजेशन रखेगी पेपर्स के अंदर या नहीं रखेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग। चलो हम स्टार्ट करते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज का जो एग्ज़ाम पेपर है उसका एनालिसिस आंसर की बेस पे होगा, क्योंकि जो आंसर की अपलोड हुई है 2 दिन पहले, हम उसी पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट वाइज मार्क्स जो ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, यूनिट वाइज बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ पोर्शन जो हैं वो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछेंगे, कुछ यूनिट जो थे वो एग्ज़ाम के अंदर पूछेंगे, लेकिन हमने पूरा एनालिसिस किया है। हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से जो है पेपर सेटअप हुआ है और कौन कौन से यूनिट से जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर जो पहला यूनिट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी से 5 क्वेश्चन लिए गए। उसके बाद सेकंड जो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू फिन फिशेस, इससे 11 क्वेश्चन लिए गए। और क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से 14 क्वेश्चन लिए गए। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से 9 क्वेश्चन लिए गए। लिम्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन। एक्वाटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन। फिश न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आए थे। हिल स्ट्रीम फिशरीज से 2 क्वेश्चन आए थे। हैचरी मैनेजमेंट की बात करें, हैचरी मैनेजमेंट में से 6 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। स्पोर्ट फिशरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन से 15 क्वेश्चन आए थे। और हम बात करें फिश डिजीज़ एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से 18 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ओके, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें वो था व्हाट इज़ द मोड ऑफ थेराप्यूटिक्स एप्लीकेशंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल सिकन लेजेंस इन लार्ज एक्सपेंसिव फिश। और ऑप्शन जो थे आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन जो है ये डिजीज़ जो आपका यूनिट नंबर 12 है वहाँ से लिया गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन है इंजेक्शन टॉपिकल स्वैब टू द अफेक्टेड एरिया, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड इन वाटर। तो करेक्ट आंसर इसका है टॉपिकल स्वैब टू द अफेक्टेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच वाज यूज्ड बाय जॉर्ज मेंडल टू डेमोन्स्ट्रेट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन जो है आपका जेनेटिक्स से लिया गया है। ऑप्शन है पी प्लांट, जैस्मीन प्लांट, पंपकिन प्लांट, सोयाबीन प्लांट। और आप सभी जानते हैं कि जिसने भी साइंस पढ़ी होगी, बेसिक 10th 11th 12th में भी पढ़ी होगी, तो उसको ये आंसर आ सकता है कि पी प्लांट था जिसके ऊपर जॉर्ज मेंडल ने पूरा वर्क किया। ओके, व्हाट इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन फिश? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रेट्स, साइट्रेट्स, एसिटेट्स, फॉस्फेट्स। तो आप जानते हैं जो साइट्रेट है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो what is used to inhibit the growth of putrefactive and potentially pathogenic microorganisms during fermentation of fish? ऑप्शन में है आयोडीन, साल्ट, लेड, वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साल्ट। Which method of species identification relies on differences between species in a relatively short segment of DNA? तो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया था बार कोडिंग। तो बार कोडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है
अगर पूछा जाए विच मेथड ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन रिलाइज ऑन डिफरेंसेस बिटवीन स्पीशीज इन ए रिलेटिवली शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डीएनए बारकोडिंग। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एड्स इन केमिकल डाइजेशन इन फिश। तो आप सभी जानते हैं कि जो बाइल होता है इसको कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर करता है। Why do fish in high temperature suffers from respiratory stress and nervous activity? क्वेश्चन क्या है, Why do fish in high temperatures suffer from respiratory stress and nervous activity? ऑप्शन आपके सामने है, warm water has less oxygen, warmer water has more oxygen, warm water does not enter the gills, fish cannot swim in warm waters। तो देखिए जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो वार्म वाटर होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वार्म वाटर हैज़ लेस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू द पैरासाइट्स अकैंथोसिपेलिन्स अटैच टू होस्ट। एक बात आपने पढ़ी होगी कि जो प्रोबोसिस होता है, ठीक है ना, प्रोबोसिस होता है वो अटैच के लिए काम आता है। उसका फंक्शन क्या होता है, अटैच करना, ठीक है। अब जो पैरासाइट्स के अंदर हमें ये बताना है जो अकैंथोसिपेलिन्स हैं ये अटैच होते हैं, वो कौन सा आपको पार्ट मिलेगा, वो कौन सा आपको ऑर्गन मिलेगा जिससे वो अटैच करते हैं। इंटर द ब्लड, क्या वो डायरेक्ट इंटर होते हैं ब्लड में। थ्रो फूड, क्या वो फूड से जाते हैं। ए ट्रंक लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड प्रोबोसिस, यस ए ट्रंक लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड प्रोबोसिस, उसके साथ ये अटैच होते हैं। अटैच टू गिल फ्लैजिला, नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ट्रंक लाइक कॉल्ड प्रोबोसिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इंप्रूविंग ब्रूड स्टॉक्स। ब्रूड स्टॉक्स के बारे में आपके सिलेबस के अंदर दिया गया था, ठीक है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो। ऑप्शन है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा इन ब्रीडिंग, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ फिश इज नियर एक्सटेंशन ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग बाय लीगल एंड इलीगल मीन्स। तो यहाँ है गोल्डन मासीर, कतला, रोहू, पॉम्फ्रेट। देखो पॉम्फ्रेट भी इसमें के अंदर नहीं आएगा, रोहू भी नहीं आएगा, कतला भी नहीं आएगा। गोल्डन मासीर जो है जिसको हम स्पोर्ट फिश कहते हैं, ये एक अच्छी स्पोर्ट फिश है गोल्डन मासीर। ये क्या हो गई है, अब ये नियर एक्सटेंशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पेयर्स ऑफ जीन्स दैट आर फाउंड इन द सेम प्लेस इन ए क्रोमोसोम कॉल्ड। जेनेटिक्स से बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी जानते हैं, उसको हम कहते हैं एलील्स, ओके। हाउ आर ट्रेमाडोड्स डायग्नोज्ड इन फिशेज। इसमें हम ट्रेमाडोज जो होता है फिश के अंदर उसको हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं। तो ऑप्शन है लाइट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं, क्या ब्लड टेस्ट, ब्रीथिंग रेट मेजरमेंट, पीसीआर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। What the method of spawning that involves more than 2 fish, usually involving one female accompanied by several males। तो उसको हम कहते हैं ग्रुप स्पॉइनिंग। क्या कहते हैं, ग्रुप स्पॉइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, मोर देन 2 फिशेज इन्वॉल्व होती हैं, एक फीमेल होती है, बाकी मेल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप स्पॉइनिंग, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट डज एस्पर्टेट यील्ड इन ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन के से क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो हमें बताना है जो एस्पर्टेट है, ठीक है ना। व्हाट डज एस्पर्टेट यील्ड इन ट्रांसएमिनेशन। तो इसका जो ऑप्शन है 6 फास्फोग्लाइकोनेट, राइबोलोज, 5 फॉस्फेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है।
व्हाट आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर? आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन अगर हम मेजर की बात करें, आप सभी जानते हैं डल लेक और वुलर लेक जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर मेजर लेक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट ओपन फार्मूला फीड्स? फीडिंग सिस्टम से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें ये बताना है राइट क्या है ओपन फार्मूला फीड के बारे में, इसमें राइट क्या है। पहला है द कंप्लीट फार्मूला इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ये नहीं आएगा। द फार्मूलेशन इज नॉट कंसिस्टेंट, ये भी नहीं आएगा। जनरली प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट और फेडरल एजेंसीज, यस। तो ऐसा होता है कि जो ओपन फार्मूला फीड्स की अगर हम बात करें, इसमें कौन सा कोई ना कोई एजेंसी जो होती है वो उसके अंदर मुलवस होती है। ओके। वाटर होल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिश आर रिजर्व्ड एज सोलली फॉर गेम फिशिंग एंड नॉट फॉर कमर्शियल यूज? बताइएगा। सिल्वर कॉप, कॉड, एंकोवीज, ब्राउन एंड रेनबो ट्रॉट। और आप जानते हैं ब्राउन एंड रेनबो ट्रॉट जो है वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इसको स्पोर्ट फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्राउन एंड रेनबो ट्रॉट के। द 4x4 square is necessary since each of the parents can produce dash dash type of gametes based on the distribution of the alleles of the two genes 6, 2, 4, 7। तो इसमें क्या आएगा 4। In which aspect of the brain is the fish pituitary gland located? बेसिक क्वेश्चन है ये। हमें ये बताना है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कौन सा साइड आता है। ठीक है, यहाँ पे डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो इसका जो आंसर आएगा वेंट्रल साइड। ठीक है, जब भी बात आए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वेंट्रल साइड। ओके। हाउ मेनी सेट्स ऑफ DNA डू डिप्लॉइड फिश हैव? आप जानते हो डिप्लॉइड के अंदर 2 होते हैं, ट्रिप्लॉइड के अंदर 3 होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ओके। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रेफर्स टू रेजिंग एंड ब्रीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स? श्रिम्प, फिश, शेल फिश, ऑल ऑफ देम। देखिए एक्वाकल्चर की बात होती है, जब फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की बात होती है, श्रिम्प की बात हो, फिश हो, शेल फिश हो, हम सबको क्या करते हैं एक्वाकल्चर करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द इबो। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फिश पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड इज यूज्ड टू स्टिमुलेट सेक्सुअल मैच्योरेशन? ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, गोनाडोट्रोपिन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर क्या आएगा गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फिर देखिए। ये क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फिश पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और ये यूज होता है स्टिमुलेट सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा गोनाडोट्रोपिन्स। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In which phase of mitotic divisions 2 chromatids from each chromosome separate to form daughter cells? और ये इसका आंसर क्या आएगा बेसिक, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा। ये आता है meiosis सेकेंड। Which of the following are examples of meristic characters used in taxonomy? ठीक है, ये बिल्कुल वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको मेरिस्टिक करेक्टर जो है एग्जाम के अंदर आने के चांस हैं, सर्विस के अंदर दिया गया था, और आपको सेकंड शिफ्ट वालों को ये क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल इजी है। जब हम नंबर्स ऑफ वर्टिब्रा एंड फिन रेज, ये इसका ऑप्शन है। ओके, क्या है नंबर्स ऑफ वर्टिब्रा एंड फिन रेज, ये मेरिस्टिक करेक्टर है इसका। नेक्स्ट है विच बॉडी पार्ट डू सैपोनिड्स यूज टू ग्राइंड देयर फूड? कौन सा पार्ट इस्तेमाल करती है सैपोनिड्स जब वो ग्राइंड करती हैं फूड को? तो ऑप्शन है फ्रेंजिल पैड, टीथ, फेंस, टोंग। तो आप जानते हैं टीथ तो नहीं करती हैं, फेंस भी नहीं करती हैं, टोंग भी नहीं करती हैं। सबसे बेस्ट जो इसका जो आंसर हुआ है फ्रेंजिल पैड। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट affects sex determination in fish?
सेक्स डिटर्मिनेशन इन फिश से ये क्वेश्चन लिया गया है, बिल्कुल वहाँ पे लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर जो अफेक्ट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन फिश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ वाटर करंट, टेम्परेचर, पोल्यूशन, डीएनए। आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हार्मोन इंजेक्शन यूज्ड इन फिश ब्रीडिंग? ऑप्शन है इंट्राक्रैनियल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, टॉपिकल। तो इसका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर जो दिया गया है वहाँ पे ऑप्शन वो है टॉपिकल। ओके, यहाँ लिखा गया है कि इंट्राक्रैनियल हम टॉपिकल जो है इसको इंजेक्शन देते हैं, इंट्राक्रैनियल हम इंजेक्शन नहीं देते। ठीक है, तो अब हो सकता है वो किसी बुक में लिखा हो कि टॉपिकल में देते हैं, बट इंट्राक्रैनियल में जो होता है इसमें नहीं देते हैं। What is it called when a fish is afflicted with fluid accumulation in abdominal cavity? बिल्कुल इजी है, आपने पढ़ा होगा। जब आप डिजीज़ पढ़ते हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सिम्टम है आपको दिखाई देता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपसी के अंदर दिखेगा। ठीक है, जो ड्रॉपसी डिजीज़ होती है इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ मॉइस्ट पेलेट्स? मॉइस्ट पेलेट्स का हमें आइडियल टेम्परेचर बताना है फॉर स्टोरेज के लिए, तो इसका आंसर आएगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ योर फिश बाय इंस्पेक्टिंग इट्स डैश डैश रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द गट कैविटी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, गुनेड्स जो आएगा इसका आंसर आएगा। यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ योर फिश बाय इंस्पेक्टिंग इट्स गुनेड्स। जब आप गुनेड्स को इंस्पेक्ट करोगे जो लोकेट कहाँ पे होते हैं? टॉप ऑफ द गट कैविटी। What is the fish to salt ratio used in making fish sauce? जब आप फिश सॉस बनाते हो, ठीक है, फिश वैल्यू एडिशन से ये क्वेश्चन लिया गया है और बेसिक क्वेश्चन है ये, फिश सॉस, फिश मैनवर, फिश गम। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3:2। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3:2। ओके, 3:2 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। हम साल्ट का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम फिश सॉस बनाएंगे तो साल्ट की जो कंसनट्रेशन होगी वो होगी 3:2। ओके। What is it called when an existing allele changes into a new genetic state? तो आप सभी जानते हैं, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, जब भी म्यूटेशन क्या होता है, जब an existing allele changes into a new genetic state, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ओके। Which cells in the fish inflammatory response are capable of ingesting bacteria, फॉरिन पार्टिकल्स एंड अदर सेल्स? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक बात देखिएगा, विच सेल्स, कौन सा सेल इन द फिश इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा फैगोसाइट्स। क्या आएगा? फैगोसाइट्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ स्पोर्ट फिशिंग टेक्निक यूजेज thin blades of metal or other material which whirls with a circular motions around the axis of the line of traction? ऑप्शन है स्पिनर फिशिंग, फ्लाइंग फिशिंग, बेट फिशिंग, ट्रोलिंग फिशिंग। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो है स्पिनर फिशिंग। देखिए, ये जो स्पिनर फिशिंग की बात हो रही है या स्पोर्ट, ये आपकी जो स्पोर्ट फिशरी है, आपका जो यूनिट है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। चूज द सिम्टम्स ऑफ ब्रैंक्योमाइकोसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या आप जानते हैं जब ब्रैंक्योमाइकोसिस होता है फिश के अंदर तब कौन से सिम्टम आते हैं? ऑप्शन है पेल वाइटिश गिल विद नेक्रोटिक एरियाज। यस, यही इसका ऑप्शन जो है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ब्लैक स्पॉट नहीं होते, ब्लू गिल्स नहीं होते, एक्सोथैलेमोस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जब भी ब्रैंक्योमाइकोसिस जब आपको ये सिम्टम दिखेंगे कि जो पेल कलर होगा, वाइटिश गिल होंगे, जो विद नेक्रोटिक एरियाज होगा, ठीक है, तब हम बोलेंगे ये ब्रैंक्योमाइकोसिस के सिम्टम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस विद मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। देखो मेंडल्स का ये बेसिक क्वेश्चन जो है ये लिया गया है कि आपको बताना है कौन सा जो है विद प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, वन एलील में कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर। बिल्कुल बेसिक है, अलाउंस में भी आपने पढ़ा होगा, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। जो ये मेंडल्स का प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इसमें क्या होता है, वन एलील में कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन था ये। हाँ, फिर आ गया जी, कॉन्टिचाइटिस एंड ओस्टियोचाइटिस बिलोंग्स टू विच टैक्सन। कॉन्टिचाइटिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस, ओस्टियोचाइटिस का मतलब होता है बोनी फिशेस। बिलोंग्स टू विच टैक्सन, टैक्सन कौन से टैक्सन से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है एग्नेथा, ग्रेथोस्टोमेटा, कैमेरीफॉर्म्स, प्लेसोपेडिया। तो आप जानते हैं एग्नेथोस्टोमेटा जो होता है उसको जॉज वगैरह नहीं होते हैं, ग्रेथोस्टोमेटा जो है उसको होते हैं। तो ग्रेथोस्टोमेटा जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। बेसिक क्वेश्चन है ये, बताइएगा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। नेम द कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वुड स्मोकिंग ऑफ फिश। स्मोकिंग ऑफ फिश आपने पढ़ी होगी, बहुत सा इसके ऊपर लेक्चर्स हैं, ठीक है, हालांकि हमने भी पढ़ा है आपको। तो ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि स्मोकिंग ऑफ फिश जब होता है, जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग फिश के लिए, तो एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो होता है वहाँ से रिलीज होता है, वो होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोस अमाइंस। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, हाउ डू हार्मोन इंजेक्शन हेल्प इन स्पॉनिंग इन फिश। क्या करता है हार्मोन का, क्या फ़ायदा है, हम हार्मोन क्यों इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ब्रिंग करते हैं अबाउट अर्ली रिलीज ऑफ मैच्योर सेक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। विच इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फिश डेवलप्स गैस्पिंग एंड मस्कुलर स्पॉस्म व्हाइल अंडर एनेस्थीसिया। तो अगर ऐसा देखा जाए, जब हम एनेस्थीसिया करते हैं फिश को, अगर ऐसा देखा जाए कि उसके अंदर वो कहीं उसको मस्कुलर स्पाज्म हो रहे हैं, कहीं उसको वो गैस्पिंग कर रही है, ठीक है, तो हम उसको वापस पानी के अंदर डाल देते हैं। किस पानी के अंदर, रिटर्न इट टू फ्रेश वाटर। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फिश। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फिश के बारे में बताना है कि रोल क्या है, ठीक है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये इसका आंसर है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये रोल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फिश के अंदर। ओके, व्हाट इज़ द फीडर टाइप ऑफ इंडियन मेजर कॉर्प्स। इंडियन मेजर कॉर्प्स की हम बात करें, कौन सा फीडर टाइप होता है, यह है बॉटम लेवल फीडर्स होती हैं, प्रेडेटर्स होती हैं, सरफेस एंड कॉलम फीडर होती हैं, मिडिल फीडर होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कतला, रूहू, सिरनस मैरिगेला जो है, ये क्या है, ये तीनों का अपना अपना अलग अलग जो फीडिंग हैबिट्स है, ठीक है। तो ये होती हैं सरफेस और कॉलम फीडर्स, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल फैक्टर दैट कैन डेटोरेट्स फिश फीड ड्यूरिंग स्टोरेज। तो वाइड एक ही मेन फिजिकल फैक्टर है, जब हम स्टोरेज करते हैं, फिश फीड की बात हो रही है, ठीक है। देखो आप फिर एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल फैक्टर दैट कैन डेटोरेट फिश फीड ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर उसके अंदर मॉइस्चर आ गया, जब मॉइस्चर आ जाता है तब उसको अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉइस्चर। विच टाइप ऑफ फीड इज प्रेफर्ड फॉर कैटफिश बाय प्रोड्यूसर्स। देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी भी सभी ने थे, ठीक है, कुछ मॉडरेट लेवल के थे। यहाँ पे विच टाइप ऑफ फीड इज प्रेफर्ड फॉर कैटफिश बाय प्रोड्यूसर्स, तो फ्लोटिंग प्लेट्स जो हैं इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि जब आप कोई भी फ्लोटिंग, ये क्वेश्चन जो है ना, ये कई बार पूछा गया है ICR के एग्ज़ाम के अंदर, और भी डिफरेंट जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं फिशरी के, ये क्वेश्चन आता रहता है।
व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग ऑफ तिलापिया फिश। तिलापिया फिश के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं फिशरी के बारे में, फिशरी के साथ, वो हर एक चीज़ जानते होंगे। तो जो तिलापिया फ़िश होती है ये ज़्यादातर जो देखी गई है वहाँ देखी गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर ये आएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल स्पोर्ट फिश इन इंडिया। टॉर्पिडोरा, ब्रामीडिया, एक्रोसोक, सेबिजुलोरिचंस। आंसर क्या आएगा इसका? ब्रामीडिया। ब्रामीडिया जो है नॉट ए प्रिंसिपल स्पोर्ट फिश इन इंडिया। बाकी अगर हम बात करें टॉर्पिडोरा की बात करें, मासीर की बात करें, ये है, ठीक है। एक्रोसोक की बात करें, ये भी है, या आप हेक्सोग्लोब्स की बात करें, ये भी होती है, एसोसेरस भी होती है, लेकिन ब्रामिड जो होती है ये एक पॉम्फ्रेट, ये नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन फिशेस। ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता ये मॉडरेट है या टफ है। क्वेश्चन क्या है? विच एंजाइम डाइजेस्ट करता है प्रोटीन इन फिश। तो सभी जानते हैं ये बेसिक क्वेश्चन है फिश के अंदर, क्योंकि जब हम फिश के अंदर डाइजेशन पढ़ते हैं, जब हम एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सामने आ जाता है कैथेप्सिन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? कैथेप्सिन। हमें लाइपेस की बात नहीं करनी है, आपने लाइपेस बहुत सुना होगा, आपने माइलेस बहुत सुना होगा, आपने माल्टेस भी बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है, वो है कैथेप्सिन। ओके, which ecological niche produces acid sulfate in solid besides being physically isolated and creating seasonal unsuitable saline conditions। तो ऑप्शन आता है लेगून्स, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, ऑक्सबॉय लेक, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है? मैंग्रोव्स। क्या है यहाँ पे? एक बार फिर देखो, विच इकोलॉजिकल निच, यहाँ से निच, इकोलॉजिकल निच से क्वेश्चन आया है, प्रोड्यूसेस एसिड सल्फेट इन सोइल्स besides being physically isolated and creating seasonal unsuitable saline conditions। तो इसका ऑप्शन क्या है? मैंग्रोव्स। What does an increase in monocytes in the circulatory system of fish indicate? जब आप देखोगे कि जो मोनोसाइट्स होंगे फिश सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ये समझो कि फ़िश को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। क्या है? इन्फेक्शन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फेक्शन। हाउ डज वन अचीव रैपिड प्रिडिक्टेबल साल्ट पेनिट्रेशन इन फिश? तो हम इसमें कौन सा करते हैं? यूज़ प्योर साल्ट। प्योर साल्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। Where do fish larva obtain their initial nourishment? फिश का जो लार्वा होता है, ठीक है, वो अपनी इनिशियल नरिशमेंट कहाँ से लेता है? क्या वो यॉक से लेता है, जूप्लैंक्टन से लेता है, फाइटोप्लैंक्टन से लेता है, या एल्गे से लेता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? जब हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज के अंदर इसका यॉक आएगा। तो यॉक इसका जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, What happens to fish if it smoked at improper temperature? देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या होगा फिश को जब हम इसको स्मोक करेंगे इम्प्रॉपर टेम्परेचर में? तब क्या होगा? ओवर ड्राई और इवन डीनेचर द प्रोडक्ट। या तो ओवर ड्राई हो जाएगा या वो जो प्रोडक्ट होगा वो डीनेचर हो जाएगा। ओके, वेयर डज oogenesis occurs in a female fish? ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कहीं मॉडरेट है या टफ है। वेयर डज, oogenesis की बात हो रही है, फीमेल फिश के अंदर कहाँ होती है? ये तो इनसाइड द ओवरी ही होगी, ठीक है, पेनक्रियास के अंदर तो नहीं होने वाली, आउटसाइड द ओवरी भी होने वाली नहीं है, और ब्लड के अंदर भी होती नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। What is it called when genetic code in mRNA is used to produce amino acid? क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांसलेशन। ओके, जब
जेनेटिक कोड इन mRNA इज यूज टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। बिल्कुल ट्रांसलेशन से क्वेश्चन लिया गया है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट हैपन्स व्हेन फिश रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी, क्या होता है? What happens when fish reach sexual maturity? They grow smaller in size, they feed less, they hibernate, they are more prone into infection. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? They grow smaller in size. Which of the following is used to neutralize acidity and maintain the pH in aquaculture? और ये भी बेसिक क्वेश्चन है जब आप पढ़ते हैं किसी की, चाहे हम पॉन्ड की बात करें चाहे लेग्स की बात करें, खासकर जब आप पॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम किस तरह से पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब भी आप समझोगे। एक्वाकल्चर का कोई टॉपिक भी है वहाँ पे आपको ये आंसर मिल सकता है कि हम लाइमिंग करते हैं। क्या करते हैं? जब हमें न्यूट्रलाइज करना पड़े एसिडिटी को और पीएच को मेंटेन रखना पड़े तो हम लाइमिंग करते हैं, ठीक है ना। अब लाइमिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं या मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। Which breeding technique is used for producing a better progeny in fish? Close blood breeding, inbreeding, hybridization, entrancing breeding। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, वेयर इज द माउथ हुक प्लेस्ड ऑन द बेट इन लाइव बेट फिशिंग? यहां क्या क्वेश्चन कह रहा है? वेयर इज द माउथ हुक प्लेस्ड ऑन द बेट इन लाइव बेट फिशिंग? तो ये है थ्रो द लिप, ठीक है, थ्रो द लिप इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज डिफाइंड एज एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एन एलील ऑन फिनोटाइप? तो उसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। और एपिस्टेसिस जो है आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल सामने मेंशन था कि आपके एपिस्टेसिस आपको पढ़ना है। तो ये बिल्कुल एपिस्टेसिस का बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज डिफाइंड एज एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एन एलील ऑन फिनोटाइप? तो इसका जो आंसर आ गया वो यहाँ पे एपिस्टेसिस होता है। ट्रांसलेशन आप जानते हैं क्या होता है, म्यूटेशन भी जानते हो, डिलीशन भी जानते हो। तो एपिस्टेसिस जो है ये ओवर राइडिंग इफेक्ट करता है। Which agricultural weedicide is used to eliminate predatory and weed fishes? तो ये होता है सोडियम पेंटाक्लोरोफिनेट। कौन सा होता है? PCPNA, सोडियम पेंटाक्लोरोफिनेट जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which agricultural weedicide is used to eliminate predatory and weed fishes? जब आपको predatory fishes सर्विस में था और आपको वेडिसाइड्स आपको बताना था कि किस तरह से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। और ये भी टफ क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन आया है। विच ऑर्गेनिजम्स कैन क्रिएट टॉक्सिसिटी इन फिश प्रोडक्ट्स दैट आर इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड? तो वो होता है, क्या हो जाता है उससे, कौन सा होता है? देखो, विच ऑर्गेनिज्म कैन क्रिएट टॉक्सिसिटी इन फिश प्रोडक्ट्स दैट आर इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड? जब आप इम्प्रॉपरली प्रोसेस करोगे, अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं करोगे, ठीक है, तब चांस होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के। ओके, विच आर द फॉलोइंग लीड्स टू फिनोटाइप दैट हैव रिसेसिव जीन्स एंड पोर स्टॉक ऑफ फिश? तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन है इनब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनब्रीडिंग। हाउ आर मिनरल्स ऑब्टेन्ड बाय फिश? ये क्वेश्चन देखो आप क्या है कि जो फिश है वो किस तरह से मिनरल्स को ऑब्टेन करती है। सनलाइट से करती है, फूड से करती है, डायरेक्टली फ्रॉम वाटर से, प्रोवाइड इन पिलेट्स। देखिए, अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आंसर के अंदर दिया गया है डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो ऑलरेडी वाटर के अंदर होते हैं, तो वहाँ से फ़िश जो है वो ऑब्टेन कर लेती है, ठीक है। वो हो गया इसका प्राइमरी सोर्स। और हम बात करें फूड से भी वो मिनरल लेती है, फूड होता है सेकेंडरी। अब एग्जामिनर को चाहिए था फूड जो है या इसको या फूड और यहाँ पे है डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, ABCD या रखना था BC इसका ऑप्शन रखना था,
तब जाके इसका आंसर जो है वो सही बन पाता। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा है डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, वाटर से भी होता है। अब हमें ऐसे मौक़ों पे किस तरह से चौका लगाना है वो हमें देखना पड़ता है कि जो प्राइमरी होता है सोर्स उसी को हम टिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मिनरल्स ऑब्टेन्ड बाय फिश जो होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम वाटर से। हालांकि मैं ये नहीं कहता फूड से नहीं, फूड भी इसका आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे उसने आंसर दिया है डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि गलत है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ ब्राइनिंग ऑफ फिश। अब ब्राइनिंग ऑफ फिश क्या होता है? देखो, ब्राइनिंग ऑफ फिश में हम क्या करते हैं, फेम्स द टेक्सचर ऑफ फिश ये हम करते हैं, प्रोवाइड सीजनिंग और फ्लेवर ये भी हम करते हैं, एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव ये भी हम करते हैं, रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ये हम नहीं करते। हमें बताना है नॉट ए पर्पज ऑफ ब्राइनिंग ऑफ फिश, वो है रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट। चूज द एयर ब्रीथिंग फिश फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके बहुत सारी दी गई है फिशेस, बताना है कौन सी जो है वो एयर ब्रीदिंग फिश है। ओके, मड मिनो, ब्लू फिश, फ्रेश वाटर रोहू, इंडियन मैकरल। तो यहाँ पे मड मिनो, अब देखो जब मड आ जाए ना मड, तो एयर ब्रीदिंग फिश जो है वो मड के अंदर भी सर्वाइव कर लेती हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो ये एयर ब्रीदिंग फिश होती हैं, ठीक है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से वो मड के अंदर भी रहती हैं। तो आप वहीं से भी थोड़ा सा भी अगर आप देखोगे मड मिनो, थोड़ा भी अंदाज़ा लगाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स फिश एम्ब्रियो डेवलपमेंट। टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, सेक्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसका देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर, जो मेजर फैक्टर ना हो। ठीक है, देखो टेम्परेचर जो है ये मेजर फैक्टर है, लाइट भी मेजर फैक्टर है, ऑक्सीजन भी मेजर फैक्टर है, लेकिन सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो जो है ये कोई मेजर फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ रिस्पायरेशन इन विच फिश कीप देयर माउथ स्लाइटली ओपन वाइल स्विमिंग। जब वो स्विम करती है तो अपना जो माउथ है वो ओपन रखती है बिल्कुल। तो इसका राम वेंटिलेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बकल वेंटिलेशन नहीं होता है, माउथ वेंटिलेशन नहीं, सेकेंडरी वेंटिलेशन नहीं। राम वेंटिलेशन में क्या करती है, जब फिश रिस्पायर करती है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, अपना मुंह जो है वो ओपन रखती है। हैचरी प्रोडक्शन कॉन्फर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेन बेनिफिट टू द इंडस्ट्री। क्या होता है, देखो आउट ऑफ सीजन प्रोडक्शन, ठीक है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट भी होती है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वाइल्ड कॉट जेविनाइल्स, ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। हैचरी प्रोडक्शन की बात हो रही है। विच एसिड इन विनेगर एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्ड फिश। देखिए आप जानते हैं ये 8th का क्वेश्चन है। 8th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे या बायोलॉजी पढ़ोगे वहाँ पे लिखा है, कहीं मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है कि किस में लिखा है, केमिस्ट्री के अंदर लिखा है या बायो के अंदर लिखा है, बट लिखा है कि विनेगर के अंदर कौन से एसिड होते हैं। ठीक है, 8th का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। देखो आंसर क्या आएगा इसका, एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। अब विनेगर का इस्तेमाल आप देखते हैं जब आप घर में बनाते हो अचार, ठीक है, कश्मीर में तो अचार बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो और हम बात करें फ़िश को जब अचार बनाते हैं वहाँ भी हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो विनेगर के अंदर जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ सिवर एर्गुलोसिस। सिवर एर्गुलोसिस सिम्टम क्या होता है, सिकन लॉस होता है। ठीक है, सिकन लॉस जब आप देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि ये एर्गुलोसिस से डिफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ फीड एवल्यूएशन। देखो फीड एवल्यूएशन के लिए कौन कौन सा मैथड होता है, एक होता है मोर्टेलिटी एंड डाइटरी डिफिशिएंसी सिम्टम्स, फीड कन्वर्जेंस, ठीक है, फिश ग्रोथ। ये तीनों के तीनों जो हैं ये मैथड्स हैं, ठीक है ना, किसके, फीड एवल्यूएशन के मेथड है। लेकिन फिश सेक्स डिटर्मिनेशन ये कोई फीड एवल्यूएशन मेथड नहीं है। ओके, हाउ आर सिंकिंग पिलर्स मैन्युफैक्चर्ड। सिंकिंग जो पिलर्स होते हैं वो किस तरह से मैन्युफैक्चर होते हैं, तो बाय एडिंग स्टीम टू द फीड। जो हम स्टीम को ऐड करते हैं फीड के अंदर उसको हम कहते हैं सिंकिंग पिलर्स मैन्युफैक्चर। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नर्सरी फॉर इम्पॉर्टेंट फिश, श्रिम्प एंड क्रैब। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, आंसर की के ऊपर मार्शेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नर्सरी फॉर, किसके लिए, इंपॉर्टेंट, नर्सरी फॉर इंपॉर्टेंट फिश, श्रिम्प एंड क्रैब्स, तो वो है मार्शेज। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल फॉर हार्मोन इंजेक्शन इन फिश। तो जो अर्ली आवर्स होते हैं ना ऑफ द डे, वो बेस्ट रहते हैं कि इंजेक्शन करने के लिए, हार्मोन इंजेक्शन फिश को देने के लिए जो अर्ली टाइम होता है वो बेस्ट होता है। तो अर्ली आप टाइम लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर फॉर मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी। देखिए, पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टेम्परेचर भी करता है, सैलिनिटी भी करती है, स्पीड नहीं करती। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्पीड जो है वो इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर नहीं होता है, तो बाकी पीएच हो, टेम्परेचर हो, सैलिनिटी हो, वो होते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ glyconeogenesis in fishes? What is the result of glyconeogenesis in fishes? वो ऑप्शन क्या है, डिक्रीज्ड प्लाज्मा ग्लूकोज, इंक्रीज्ड प्लाज्मा ग्लूकोज, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल। आंसर इसका क्या आएगा, इंक्रीज्ड प्लाज्मा ग्लूकोज। क्या आएगा, इंक्रीज्ड प्लाज्मा ग्लूकोज जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is defined as the ability of a female to produce and fertilize its own egg? तो वो आएगा फेकुंडिटी। क्या आएगा, फेकुंडिटी जो है इसका आंसर है। क्या है, Which of the following is defined as the ability of a female to produce and fertilize its own egg? तो इसका आंसर आएगा फेकुंडिटी। Which part of the fish digestive system is the primary source of digestive juices? देखिए, अगर हम बात करें फिश डाइजेशन की, स्टोमक भी है बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फिश के अंदर पाइलोरिक सी का जो है ये भी अच्छा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि फिश डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है कि जो प्राइमरी सोर्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस का। तो डाइजेस्टिव जूसेस की अगर हम बात करें, जो प्राइमरी सोर्स होता है, बिल्कुल आप स्टोमक देखोगे, स्टोमक के साथ ही बिल्कुल साथ होता है, वो होता है पाइलोरिक सीकिया। ये इसका करेक्ट आंसर है। स्टोमक भी करता है डाइजेशन, बट अगर हम प्राइमरी सोर्स की बात करें डाइजेस्टिव सोर्स जूसेस की, वो पाइलोरिक सीकिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। एरिस्टोटल ने अपने आर्टिकल में लिखा है इसके बारे में, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्टोपैरासाइट इन फिश? तो आपको पता ही है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो होती है। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो है उसमें से क्या होता है, प्रिवेंट होता है एक्टोपैरासाइट इन फिश। What is the use of spoon spinners in sport fishing? ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग वाटर। ये स्पोर्ट फिशरी से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, Which of the following is not a species of phytoplankton used in aquaculture? कौन कौन सा है? यहाँ ऑप्शन है नैनोक्लोरोपिसिस सेलिना, कोलिरा मैरिना, आइसोकराइसिस गैल्बेना, एम्फिप्रियन नेग्रिपस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम्फिप्रियन। ठीक है, एम्फिप्रियन। व्हाट इज द साल्ट टू फिश रेशियो यूज्ड इन लाइट साल्टिंग ऑफ साल्ट फिश? जब आप लाइट करते हो, लाइट साल्टिंग ऑफ फिश करते हो साल्टिंग, तो इसका रेशियो आता है 1:8 to 1:3। याद रखना 1:8 to 1:3 जो रेशियो होता है, अगर यहाँ पे 1:3 होता तब भी आप टिक लगा सकते थे, तो यहाँ आएगा 1:8। Steps need to be taken in reducing which of the following for the conservation of freshwater fish? तो इसका आंसर क्या आएगा, habitat destruction। What is the primary precursor for the biosynthesis of fatty acid in lipid metabolism? ये fatty acids के अंदर आपने पढ़ा होगा, biosynthesis of fatty acid के अंदर प्राइमरी प्रिकर्सर जो है वो है एसिटाइल कोएंजाइम। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कहीं टफ क्वेश्चन तो है नहीं। विच मेथड ऑफ फिशिंग हेल्प इन चूजिंग द डिजायर्ड साइज एंड स्क्वायर ऑफ फिश? तो
तो ये इसका आंसर क्या आएगा, सेलेक्टिव गियर। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रोटीन ब्रेकडाउन दैट ओकर्स व्हेन मेकिंग फिश पेस्ट। देखो फिश पेस्ट है, फिश प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। और क्या है प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रोटीन ब्रेकडाउन दैट ओकर्स कब व्हेन मेकिंग फिश पेस्ट, जब हम फिश पेस्ट बनाते हैं। ऑप्शन है वाटर, फिश एंजाइम, कटिंग अप ऑफ फिश, रेफ्रिजरेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिश एंजाइम। विच आर द टू मोस्ट एबंडेंट गैसेज डिजॉल्वड इन वाटर। तो मोस्ट दो जो है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या आएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये टू मोस्ट एबंडेंट गैसेज हैं जो डिजॉल्व होती हैं वाटर के अंदर। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कई टफ क्वेश्चन नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट लेक इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की जब बात आती है तो चिल्का लेक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चिल्का लेक आप नहीं भूल सकते। तो जब चिल्का लेक की बात आती है तो उड़ीसा की बात आती है। तो उड़ीसा जो है चिल्का लेक, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ साल्ट इन स्मोक्ड फिश प्रोडक्ट्स। क्या होता है, इट इम्पोर्ट्स फ्लेवर। ये क्या करता है, ये इम्पोर्ट्स करता है फ्लेवर जो है ना। ये रोल ऑफ साल्ट इन स्मोक्ड फिश, जब आप सर्च करोगे, आप पढ़ोगे FAO फूड जो है ना, फूड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा इसके बारे में। विच पार्ट ऑफ द वूम फॉर्म्स एन एंट्री वे फॉर स्पर्म। वो होता है माइक्रोपाइल। कौन सा होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर आप देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ द वूम फॉर्म्स एन एंट्री वे फॉर स्पर्म। तो इसका आंसर क्या है, माइक्रोपाइल। How do fertilizers promotes fish production? By increasing the quantity and quality of food organisms. ठीक है। What is the lowest layer of epidermis called? ये यूनिट नंबर 2 जो है वहाँ था इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। तो स्ट्रैटम जर्मिनेटम जो है, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये लोवेस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। विच स्टेज इज बेस्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश एग्स। टेंडर स्टेज, आइड स्टेज, जर्मिनल स्टेज, सेंसिटिव। तो आइड स्टेज जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये बेस्ट स्टेज होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश। फिश ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस के अंदर दी गई है, वहाँ से ही क्वेश्चन आया है। विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एट द बॉटम ऑफ एन एक्वेटिक फूड चेन इन कोस्टल जोन। ये है प्लैंक्टिवोर्स, स्मॉल फिश, नॉन प्लैंक्टॉन्स, पेसिवोर्स। तो आंसर क्या आएगा, नैनो प्लैंक्टॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैथड टू कीप मोइस्ट फीड्स फ्रॉम स्पॉइलेज। देखो जब आप वाटर ऐड करोगे फीड के अंदर तो ये समझ लो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सा मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते। एडिंग मोल्ड इनहिबिटर्स, जी हाँ हम ऐड करते हैं मोल्ड इनहिबिटर को ताकि वो स्पॉइलेज से बच जाए। ऐड करते हैं हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स को ताकि वो स्पॉइलेज से बच जाए। रिफ्रिजरेट करते हैं, वाटर को ऐड नहीं करते। अगर आप वाटर को ऐड करोगे तो वो स्पॉइलेज। विच ऑर्गेनिजम्स कॉज बैक्टीरियल गिल डिजीज इन फिशेज। फ्लैक्सीबैक्टर कोलमनरस। ठीक है, आपने ये तो जब कोई बुक आप निकालोगे, कोई भी आप बुक निकालोगे, शुक्ला पांडे हो या और कहीं फॉरेन आते हो, तो फ्लैक्सीबैक्टर कोलमनरस जो है वहाँ पे लिखा है। और ये बैक्टीरियल गिल डिजीज़ जो है ये वही काज करती है, फ्लैक्सीबैक्टर कोलमनरस। Which cells are reduced in number when fish suffer from nutritional anemia। तो आप समझ सकते हैं कौन सा सेल होता है, वो होता है एरिथ्रोसाइट। जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं जब आपको लगेगा कि जो फिश है उसको न्यूट्रिशनल क्या है, एनीमिया है। ओके, ये भी आपका डिजीज से क्वेश्चन लिया गया है। Why are phytoplanktons important in any hatchery ऑपरेशन। क्यों है, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इनलैंड सरफेस वाटर टाइप। देखो स्वेम्प होती है, लेगून होती है, ओशन नहीं होता है, लेक होता है। देखो जब हम इनलैंड की बात करते हैं ना, इनलैंड के अंदर ओशन को छोड़ के सभी आ जाते हैं। विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर स्टिमुलेशन ऑफ फिश पिट्यूटरी ग्लैंड। तो
जब भी आप पढ़ोगे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है GRH, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, व्हाट आर डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? वो ऑर्गेनिजम्स विद टू ट्रेट, ऑर्गेनिजम्स विद टू ट्रेट को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड्स। ऑर्गेनिजम्स विद टू ट्रेट्स को हम बोलते हैं डाई। विच प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन कॉज ब्लू स्लाइम डिजीज? ब्लू स्लाइम डिजीज कौन करता है? वो करता है इक्थियोबोडो। इक्थियोबोडो जो है ये प्रोटोजोन जो होता है ये कॉज करता है ब्लू स्लाइम डिजीज। What are the two major components of the fish skull? न्यूरोक्रेनियम एंड ब्रैंक्योक्रेनियम। ठीक है, न्यूरोक्रेनियम एंड ब्रैंक्योक्रेनियम जो होते हैं ये दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फिश स्कल के। ये स्केलेटल सिस्टम इन फिशेस से क्वेश्चन दिया गया है। What is dominant gene according to Mendel's law of inheritance? A gene that completely masks the effect of recessive gene, वो होता है dominant genes। ठीक है। What is rearing fish in small enclosure built of wire or plastic netting stretched over a frame called? उनको हम क्या कहते हैं? देखो, उसको हम कहते हैं केज कल्चर। क्या बोलते हैं हम उसको? केज कल्चर बोलते हैं। याद रखना कि जब हम फिश को रेयर करते हैं स्मॉल एनक्लोजर में और वायर या प्लास्टिक नेटिंग उसको हम ऊपर लगाते हैं तो हम उसको हम क्या कहते हैं? केज कल्चर। फंगल इन्फेक्शन कॉजेज वाइट कॉटन वूल। वाइट कॉटन वूल डिजीज जो है कौन सा फंगल इन्फेक्शन काज करता है? वो है सेप्रोलेजनिया। सेप्रोलेजनिया जो है ये भी आपने डिजीज़ के अंदर जो टॉप डिजीज़ हैं वहाँ पे आता है। और हमने भी डिजीज़ के ऊपर जो भी क्वेश्चन हमने डिजीज़ के ऊपर करवाए थे वो सभी आपको सर्विस आपके इस चैप्टर के अंदर, आपके इस पेपर के अंदर वो पूछे गए हैं। विच टाइप ऑफ फीड गिव्स लोअर फीड कन्वर्जेंस एंड लोअर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज? तो इस आएगा पेलेटेड फीड्स। पेलेटेड फीड्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डू इंडियन मेजर कॉर्प्स फिंगरलिंग फीड ऑन? वो क्या करती है? जूप्लैंक्टन्स। व्हाट डू इंडियन मेजर कॉर्प फिंगरलिंग्स फीड ऑन? ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और बेसिक क्वेश्चन दिया गया है जूप्लैंक्टन्स से। जूप्लैंक्टन्स का जो है करेक्ट आंसर है। विच सब फाइलम डू रे फिनिड फिश बिलोंग टू? रे फिनिड फिश जो है ये वर्टिब्रेटा से हैं। ठीक है, देखो स्पेलोकोडेटा नहीं है, ट्यूनिकेटा। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। तो अगर किसी ने गलत किया होगा वो बड़ा बदकिस्मत होगा। विच सब फाइलम डू रे फिनिड फिशेज बिलोंग टू? वो आता है वर्टिब्रेटा। हाउ आर algal blooms dangerous to the cultivated species of fish? They lead to the reduction of phytoplanktons that are the food for the fish। तो ये इसका आंसर आएगा। At which pH does acid death of fish occurs in warmer water crustaceans culture? तो इसका आंसर क्या आएगा? जब pH कितनी हो जाएगी? 4। ओके, at which pH? At pH 4 death of fish occurs in warmer water crustaceans culture। अरेंज द रीजन ऑफ द फिश स्कल फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। देखो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑर्बिटल, ऑर्टिक्स, एथमोइड्स, बेसिक क्रेनियल जो है। अब इसका जो करेक्ट क्या है स्कल, हम किस तरह से हम बात करें, हमें अरेंज करना हो फिश स्कल को एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो एंटीरियर में पहला जो आता है वो आता है इथमोइड। क्या आता है? इथमोइड। तो एथमोइड यहाँ ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद हमें देखना है जो दूसरा बेस्ट क्या है। दूसरा होता है एथमोइड के बाद ऑर्बिटल। ठीक है, EO, एथमोइड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आता है सेकंड पे। उसके बाद आप देख लो कि यहाँ पे 3-1 यहाँ पे आया है। तो दूसरा है ऑर्टिक, चौथा क्या है? बेसिक जो है ये लास्ट आता है। तो इसका ये आंसर है। What happens when fish populations are exploited? क्या हो जाएगा? Dominance of smaller bodies fish। Dominance of smaller bodied fish। Which of the following is a major Indian corpse? ये भी आपको ना आए क्वेश्चन। एमिया, सैल्मोट्रोटा, सिरनस मैरिगला, कैरेशिस ओरेटस। तो सभी को पता है कतला, सिरनस मैरिगला जो है ये क्या है? मेजर कॉर्प्स है।
What is the countercurrent flow in aquatic breathing that helps in enhanced oxygen absorption through gills? तो क्या होता है इसमें, blood in the gill flow opposite, blood in the gill flow opposite to the direction of water passing through the gills, ये इसका आंसर है। और जब आप पढ़ते हो कि किस तरह से ब्लड गिल्स के अंदर फ्लो होता है, वाटर किस तरह से, वो वाटर की डायरेक्शन क्या रहती है और ब्लड फ्लो किस तरह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टोड दैट कॉलोनाइज कॉमन कॉप? वो है आर्गुलस फुलेसिस। और हम बात करें बाकी जो है वो हैं सभी, बट ये नहीं है। विच फिश हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस? वो है कॉर्टिसोल। याद रखना कॉर्टिसोल, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फिश हार्मोन जो है प्रोड्यूस्ड एज ए रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये है कॉर्टिसोल। हर एक जो भी आप फिशरी का एग्जाम दोगे, हर एग्जाम में जो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ विच सेल्स लीड टू ब्लैक स्पॉट? वो है मिलानोसाइट्स, मिलानोसाइट्स। ओके